गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हमें सीखना है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दे लें, वह हमारे लिए सही रहेगा। सबसे पहला यहाँ जो चीज़ लगा दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो ध्यान दीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक क्वेश्चन आपका बनता है बहुविकल्पी में। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा कभी तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वह परस्पर समांतर खींची जाती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? परस्पर समांतर होती हैं। याद रखिएगा, अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो वह सघन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जबकि वह दूर दूर हों तो वह विरल, यानी आप कह सकते हैं कि अगर वह दूर दूर हैं तो वह आपके दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। सघन से हमारा तात्पर्य है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चूँकि मैं वीडियो इसके लिए पहले ही बना रहा था, तब तक कुछ हल्ला गुल्ला होने की वजह से इस वीडियो को बीच में हमें स्टॉप करना पड़ा इसका, लेकिन सारी चीज़ें मैंने पहले ही बना रखा है और आगे जो वीडियो मिलेगा उसमें हम साथ साथ लिखते चलेंगे जैसा कि पहले होता आया है, और इस वीडियो में हम ऐसे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे। तो जैसा कि हमने खींचा, परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाओं को खींचा जाएगा। फिर हम इसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे जिसमें आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखेंगे कि जो इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष होगा वह विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा को अंतरित करेगा। और वही चीज आपको आगे लिखना भी है। देखिए इतना हम आपको पहले समझा दें। हमें क्या लिखा? माना एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई है में माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है को इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, ये चित्र आप बनाएंगे और उसी के हिसाब से आप लिखते जाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और ये एक ऐसे विद्युत क्षेत्र में है जिसकी तीव्रता ई है, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र ई हो और उसमें कोई आवेश क्यू रखा गया हो तो उस पर जो लगने वाला विद्युत बल होता है वह एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वह आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि मैंने ऊपर अंकित भी किया है, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। लेकिन बल एक सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है इस बल की दिशा भी होगी। तो याद रखिएगा, धनावेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होती है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, जबकि ऋणावेश पर लगने वाली जो बल की दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। ठीक ना? तो अगर ये धनावेश है तो इस पर लगने वाला जो बल होगा क्यू इंटू ई होगा और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जबकि अगर ये माइनस क्यू आवेश है तो इस पर भी लगने वाले बल के जो बल का परिमाण होगा वह क्यू इंटू ई ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशियां कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसकी दिशा अलग जरूर होगी। ठीक ना? तो अगर ये ऋणावेशित है तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र, अगर इधर विद्युत क्षेत्र है तो इसकी विपरीत होगी। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा बताया है क्यू इंटू ई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के दो बिंदुओं पर जो लगने वाले, एक पर लगने वाला जो बल है क्यू इंटू ई है, दूसरे पर भी क्यू इंटू ई ही बल लग रहा है, लेकिन दोनों की दिशाएं परस्पर क्या है? विपरीत हैं। तो याद रखिएगा, जब भी किसी एक निकाय पे दो बल लग रहे हों जिनका परिमाण समान हो और दिशाएं विपरीत हों तो वह एक बलयुग्म बनाती हैं, जिसकी प्रवृत्ति ये होगी कि इस द्विध्रुव को घुमाकर ये क्षेत्र के समांतर कर देंगे, अर्थात यूं करने की कोशिश करेंगे। तो आगे के टॉपिक में हमने यही लिखा है, आप लोग वीडियो को यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट है कि प्लस क्यू पर क्यू इंटू ई बल लगेगा जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जबकि माइनस क्यू पर लगने वाले बल क्यू इंटू ई होगा परंतु इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। ठीक ना? तो आप समझ रहे हैं, चूंकि दोनों बलों का परिमाण समान व दिशाएं विपरीत हैं, फलतः ये एक बलयुग्म बनाएंगे जिसकी प्रवृत्ति द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर करने की होगी। अभी मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखिए, आप जानते हैं कि बलाघूर्ण का सूत्र हम 11वीं में ही पढ़ाया जाता है। आपको टाउ बराबर क्या पढ़ाया गया? बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक ना? यानी घूर्णन अक्ष से दूरी आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए, तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है, अतः द्विध्रुव पर लगने वाली बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे
अक्ष से लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हो जाएगा, बल कितना है, तो जो लगने वाला विद्युत बल था वो Q इंटू ई था, और लंबवत दूरी देखिए ये आपका अक्ष है, और यहाँ से ये दूरी आपकी लंबवत दूरी होगी जो क्या है BC है। तो हमने क्या किया, जो टाउ बराबर लिखा Q इंटू ई और इंटू BC लिख दिया, और इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम BC का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो BC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ चित्र को देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन चुका है, एक समकोण त्रिभुज बना है, जिसमें B जो भुज आपका जो भी B वाला भाग होगा ये समकोण है। तो आप यहाँ पे त्रिभुज ABC को एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, और इस समकोण के सामने की भुजा को आप क्या कहते हैं, कर्ण। और ये BC हमें चाहिए, तो चूंकि लंब आपके न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो इसमें लंब और कर्ण है, तो जाहिर सी बात ये साइन का केस है। तो हम इस त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो त्रिभुज ABC में हम ले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो चित्र को देख लीजिएगा, लंब में क्या है BC और बटा आधार क्या है AC। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर BC बाई AC। तो साइन थीटा बराबर BC, AC की वैल्यू 12 है तो 12 पुट कर देंगे, BC को कर दिया पक्षांतर, तो BC बराबर हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो समीकरण 1 में हम मान रख देंगे। तो टाउ बराबर क्या था, Q इंटू BC, तो BC का स्थान पर हम रखेंगे 12 साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा को पुट कर दिया। अब Q का Q लिखा, इस 12 को यहाँ ला लिया और E को बाद में लिखेंगे, साइन थीटा हो जाएगा। Q इंटू 12 को हम P कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये आपका हो जाएगा कि Q इंटू 12 बराबर P, तो टाउ बराबर इस Q इंटू 12 के स्थान पे P रखेंगे, E का E रखेंगे और साइन थीटा को साइन थीटा। तो ये होता है किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, टाउ बराबर P साइन थीटा। अब यहाँ से कुछ संभव स्थितियां पढ़ाई जाती हैं, कुछ स्थितियां भी पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को, उसे देख लेते हैं, ठीक ना। स्थिति फर्स्ट में हमें यह पढ़ाया जाता है कि यदि कोण का मान हम 0 रख लें, तो कोण का मान 0 रखने का मतलब है कि जो आपके द्विध्रुव का अक्ष होगा और जो विद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे, ठीक ना। अगर वह परस्पर समांतर होती हैं तो समांतर होने से हमारा मतलब है कि उनके बीच का कोण तो 0 हो गया, लेकिन समांतर है तो आप समझ सकते हैं कि आपका टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई साइन, आपके थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 रखा जाएगा, साइन 0 का मान 0 होगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई इंटू 0 बराबर 0। तो टाउ बराबर हो जाएगा 0। ऐसे में आपका जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, यानी जो बलाघूर्ण लगेगा वह शून्य हो जाता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य स्थिति। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिति, या इसी को आप कहते हैं अस्थायी अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी अवस्था। ऐसे में कोई बल युग्म कार्य नहीं करता है। दूसरी चीज, टाउ का मान यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि अधिकतम कब लगेगा, तो यहाँ देख लीजिए कि सेकेंड भी हम देख लें। अगर मान लीजिए कि जो द्विध्रुव हो, वह जो द्विध्रुव है, यानी ये आप मान लीजिए ये माइनस क्यूब हो गया, ये प्लस क्यूब हो गया, अगर ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो आप समझ सकते हैं लंबवत हो जाता है P इंटू ई। याद रखिएगा में सबसे अधिक बलाघूर्ण कार्य करता है, इसलिए यहाँ सूत्र बन जाता है टाउ मैक्स बराबर P इंटू ई। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, रिमार्क में आप लिख लीजिएगा, रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण कब अधिकतम होता है, जब तो आप जान लीजिए बलाघूर्ण एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। तो आपको दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए जाते हैं वेक्टर में। पहला आपको पढ़ाया जाता है डॉट और दूसरा पढ़ाया जाता है क्रॉस। डॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो अदिश राशि को सूचित करने के लिए। अगर यहाँ पे हम डॉट लगा दें तो ये तो राशि अदिश हो जाएगी, लेकिन तो ये सदिश है, इसलिए यहाँ पे हम लगाते हैं क्रॉस।
ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम का हो जाता है। रिमार्क में आप लिख सकते हैं टाउ मैक्स अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाए तो बराबर होगा वेक्टर बी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।